Hello friends, today we discuss about the Mendel law of inheritance. Mendel's generalization of the result of breeding experiment summarized under three law. इन्होंने तीन लॉ दिए थे. फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ डोमिनेंट, सेकंड लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, थर्ड लॉ इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये तीनों लॉ समझने के लिए हम एक देखते हैं चार्ट, उसको समझते हैं. ये देखिए, ये आपकी बुक में दिया हुआ है. फर्स्ट लॉ जैसा कि बोला था, लॉ ऑफ डोमिनेंस. इसमें क्या किया गया है, इसमें एक टॉल प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है, और जब टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट का जब क्रॉस कराया जाए, जो फर्स्ट जनरेशन आई वो सारी हाइब्रिड आई. हाइब्रिड तो आई, लेकिन वो दिखती कैसी थी, वो सारे टॉल दिखती थी, ऑल टॉल दिखती थी. यही है फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस. मीन्स जो एक्सप्रेस होता है केवल और केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है. मीन्स टॉल और ड्वार्फ में डोमिनेंट कौन है, ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस. सेकंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इसमें क्या होते हैं, इसी को अगर हम चार्ट को आगे बढ़ा दिया जाए, अब इसमें सेल्फ क्रॉस करा दिया जाए, तो सेल्फ क्रॉस कराने पे जो ऑफस्प्रिंग आती हैं उसमें से 3 टॉल दिख रही हैं और एक स्मॉल दिख रहा है, ठीक, ड्वार्फ दिख रहा है. इन 3 में से भी देखा जाए तो जीन लेवल पे देखा जाए, जीनोटिपिक रेशियो देखा जाए तो 1:1 होता है, ठीक, 1:1 रेशियो होता है. जिसमें ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब हाइब्रिड है, और ये क्या है, स्मॉल टी है. इसमें क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पूरे जीन लेवल का सेग्रीगेशन हो रहा है, पृथक्करण हो गया है. इसी को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं. गैमेट्स क्या है, पूरी तरह से प्योर है, कोई आपस में मर्ज नहीं हुए हैं. दैट्स अ सेकेंड लॉ. थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये पूरी तरह से अलग है. जब दो पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाए, और उसके बाद जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी ऑफ स्प्रिंग्स आती हैं, दैट्स वन इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है. एप्लीकेशन की बात कर लें जल्दी से, तो मेंडल्स लॉ में जो एप्लीकेशन थे, इन तीनों में से यही प्रूफ हो रहा है कि मेंडल्स के लॉ का मेन एप्लीकेशन ये है कि इससे हमें एक जानकारी मिलती है कि किस प्लांट से अगर हमें नई वैरायटी की प्लांट चाहिए तो उनकी जो पेरेंट्स हैं उनको हम आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं और ब्रीड करा सकते हैं, और नए टाइप के एक बेटर ब्रीड्स को पैदा किया जा सकता है. ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं म्यूटेशन की. तो म्यूटेशन क्या होता है, इज अ सडन चेंज किस में हो, जीन्स लेवल में, डीएनए में हो, क्रोमोसोम में हो, ठीक, क्रोमोसोम के नंबर में हो, तो वो क्या कहलाता है, म्यूटेशन. म्यूटेशन से होने वाली बीमारियां क्या है, एक सिकल सेल एनीमिया है, एक रेडियो एक्टिव रेडिएशन है. सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये एनीमिया जो बीमारी है ये आरबीसी से है. ये जब किसी डीएनए में, ऐसा डीएनए जो कि हमारे आरबीसी को कवर कर रहा है, उस डीएनए में कोई चेंजेज आ जाए ड्यू टू द म्यूटेशन, तो जो आरबीसी का शेप है वो सिक्कल टाइप का होता है. सिक्कल मीन्स हंसी आकार, ठीक, हंसुए के आकार का हो जाता है. दैट्स वन इज द सिक्कल सेल एनीमिया. और जब सिक्कल सेल का जाता है तो आसानी से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है. सेकंड वाज द रेडियो एक्टिव रेडिएशन. रेडियो एक्टिव रेडिएशन को समझने के लिए हम देखेंगे, आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय 1945 में जापान के जो 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था, और उसके परिणाम स्वरूप जो रेडिएशंस निकले थे, वहाँ आज भी वहाँ के एनिमल्स और प्लांट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट पाया जाता है ड्यू टू द रेडिएशन. और ये क्या हुआ, ये एक टाइप का म्यूटेशन है. ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों प्रोग्रेस चेक दिया हुआ है. फर्स्ट इज द हु डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स. एज यू नो, ग्रेगर जॉन मेंडल. सर ग्रेगर जॉन मेंडल. गिव द कॉमन एंड साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ग्रेगर जॉन मेंडल वर. कॉमन नेम क्या है, गार्डन पी. साइंटिफिक नेम क्या है, पाइजम सटाइवम. डिफाइन द फॉलोइंग. मोनोहाइब्रिड क्या होता है, ये भी हम बताएंगे आपको. डायहाइब्रिड क्या होता है, वो भी अभी बताएंगे आगे. फीलियल जनरेशन क्या होता है फीलियल जनरेशन, मैंने आपको बताया था, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. लिस्ट एनी 4 ट्रेट इन ह्यूमन विच यू कैन इजीली स्टडी जस्ट बाय ऑब्जर्विंग मेकिंग फैमिली चार्ट. बहुत सारे हैं. एक तो जैसे मैं लिखा हुआ टंग रोलिंग का है, रोल करेगा नहीं करेगा. दूसरा क्या, ईयर लोब्स हैं, फ्री होते हैं, अटैच्ड होते हैं, और भी हैं, ठीक है ना. तो ये जो भी है, जैसे कि हाइट हो गया, कलर हो गया, या हाइपोट्राइकोमा हो गया, कान से बाल आना, कुछ में आते हैं कुछ में नहीं आते हैं, तो ये बहुत सारे हैं. अब उसके बाद ये रिमेंबर जो टर्म है, ये मैं पढ़ता हूँ,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से अगर पढ़ भी लेंगे तो अपने आप समझ में आए, क्योंकि सारी चीज़ें पीछे हम पढ़ चुके हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिंगल कैरेक्टर, अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर ब्रीडिंग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग द अल्टरनेटिव trait of one single character. Example, a cross between pure tar and dwarf tar pea plant. ठीक है। मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या होता है? द काइंड ऑफ रेशियो ऑब्टेन्ड इन द प्रोजेनी इन F2 जनरेशन बाय क्रॉसिंग द टू डिफरेंट ट्रेट ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर। ठीक। फिर उसका डायहाइब्रिड दिया होगा। डायहाइब्रिड क्या होता है? क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अल्टरनेटिव ट्रेट ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर। एग्जांपल, अ क्रॉस बिटवीन टाल पर्पल फ्लावर, टाल भी है, लंबा भी है और पर्पल है, पी प्लांट विद अ ड्वार्फ छोटा और वाइट फ्लावर से, दो कैरेक्टर को लेकर जब क्रॉस किया डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड रेशियो क्या होता है? इसी का जो F2 जनरेशन का रेशियो आएगा। द काइंड ऑफ रेशियो ऑब्टेन्ड द प्रोजेनी इन F2 जनरेशन बाय क्रॉसिंग फॉर द कंट्रास्टिंग द ट्रेट ऑफ टू। रेशियो क्या आता है? 9331। इसमें मोनोहाइब्रिड में क्या होता है? 1:1। ओके। फिर उसके बाद बात करते हैं जीन क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, भी बात कर चुके हैं। इट इज़ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ DNA सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम विच कंट्रोल द कहाँ गया, विच कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर। ओके। द जीन फॉर फ्री ईयर लोब इन ह्यूमंस। फिर एलील की बात करते हैं। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन ऑक्युपाइंग द सेम पोजीशन ऑन ए क्रोमोसोम एंड अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बट इन टू अल्टरनेटिव वेज। द फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स एलील्स ऑफ द ईयर लोब कैरेक्टर। डोमिनेंट एलील क्या होता है? द सुपर रूलिंग एलील ऑफ ए जीन, द एलील ऑफ ए टॉलनेस ऑफ पी प्लांट। ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। डोमिनेंट एलील क्या होता है? जो एक्सप्रेस हो ऑफ स्प्रिंग में। रिसेसिव जो एक्सप्रेस ना हो पाए। होमोजाइगस क्या होता है? सेम टाइप के जीन्स आपस में एक साथ हों, जैसे कि कैपिटल T कैपिटल। द कंडीशन इन विच अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैरी सिमिलर एलील्स ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। ओके। अ कलर ब्लाइंड डॉटर विद अ 6 क्रोमोसोम विद डिफेक्टिव एलिस्टिक। हेट्रोजाइगस क्या होता है? डिफरेंट हो जाएगा। कंडीशन विच द कंडीशन इन विच अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैरीज डिसिमिलर एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। A daughter from a normal homozygous mother for color vision and a color blind has one normal and one defective। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। जीनोटाइप क्या होता है? जीन लेवल में जब डिनोट किया जाता है द कम्बिनेशन ऑफ जीन इन एन ऑर्गेनिज्म। कैपिटल टी ये क्या है? जीनोटाइप है। फिनोटाइप क्या होता है? जब फिनोटिपिकली एक्सप्रेस हो। कैपिटल T या कैपिटल T दोनों अलग अलग जीन है, लेकिन ये क्या है क्या? ये टाल है, तो फिनोटिपिक हो गया। वेरिएशन क्या होता है? स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल ड्यू टू इनहेरिटेंस। ठीक। म्यूटेशन अभी बात की है। एग्जांपल एल्बिनिज्म हो गया। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है? ये भी बात हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।